अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के फ़ضल से हम लोग अलीबादा इंडियन स्कूल के बच्चों के साथ 2021 और 22 का ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। ब्रिज कोर्स का असल मकसद यही होता है कि 2021 में जो आपने पढ़ा था उसको रिकैप्चुलेट करें, उसको दोहराएं और उसको समझ के नया जो ईयर जिस क्लास में आपका बच्चा प्रमोट होके गया है उस पोर्शन को पढ़ने के लायक बने। अल्हम्दुलिल्लाह 85% पेरेंट्स और बच्चे सबमिशन कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मुझे फ़िक्र है वो 10 to 15% बच्चे जो सबमिट नहीं कर रहे हैं, या कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे जो ऐसे रीज़न दे रहे हैं उनके माँ बाप जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पेंडेमिक के इस जो है दौर में, इस पीरियड में। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बच्चों का जब तक सबमिशन नहीं होगा तो अटेंडेंस भी हम नहीं मान सकते। सबमिशन के बगैर अटेंडेंस नहीं। गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को जो हम लोग आपके बच्चे का अटेंडेंस जब शो करेंगे, ये किस बेस पे करेंगे? आपके सबमिशन के बेस पे करेंगे। आपने अगर सबमिट नहीं किया तो आप लोग एब्सेंट माने जाएंगे रिकॉर्ड में। इस बात को जहन में रख लो। तीसरी बात, हमारे जहन और दिमाग में, यानी हमारे मतलब ये जो 10% जो हमारे पेरेंट हैं उन लोगों से मेरी दिल की बात यह है कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चों को तालीम या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर एजुकेशन के ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो या सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमोशन करने के लिए बोला, इसका मकसद ये नहीं था कि बच्चों को पढ़ाओ मत, बग़ैर पढ़े हुए आगे बढ़ो, बल्कि इसका मकसद ये था कि एग्ज़ाम्स के इस चक्कर में मत रहो। एग्ज़ाम्स को आप कैंसिल भी कर सकते हैं या लाइट एग्ज़ाम ले लो, ओके। बच्चों पर एग्ज़ाम का बर्डन मत डालो। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था डिपार्टमेंट का कि बच्चे बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर जो है लर्निंग और एजुकेटिंग के ये लोग प्रमोट हो जाएं। इसको गलत इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो आपका फ्यूचर के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जनरली मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ कि हमारे बच्चे कभी कभार शादी के लिए, कोई जो है पार्टी फंक्शन के लिए, या कभी बीमार होकर 1 हफ़्ता छुट्टी लेते हैं। 1 हफ़्ते की छुट्टी के बाद जब आते हैं तो उनको दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होकर आगे बढ़ने के लिए तकलीफ़ होती है। क्यों? 1 हफ़्ते का पोर्शन समझ में नहीं आया, क्लास या लेसन्स आगे बढ़ चुके हैं। 1 हफ़्ते के अंदर इतना परेशान होते हैं बच्चे, तो यहाँ तो महीनों और सालों का डिस्टेंस है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1-2 साल अगर बच्चा नहीं पढ़ा या दिल से नहीं पढ़ा या उसको कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, अगर उसका अंदाज़ रहा तो बताओ, एक 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा डायरेक्ट 4th स्टैंडर्ड के पोर्शन को नेक्स्ट ईयर कैसे पढ़ेगा? और इसके ज़िम्मेदार कौन है? बच्चा इस उम्र में, ये जो प्राइमरी प्री प्राइमरी के एज में, ये बच्चा जो है उतना मैच्योर नहीं होता कि ये डिसीजन ले। यहाँ पर माँ बाप को उनके पीछे पढ़ना पड़ता है, उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। दूसरा एक सवाल ये आमतौर पे आता है, ये हमारे 10% पेरेंट्स का, जिनसे मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, कि वो एक बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को सेम क्लास में डालेंगे। लास्ट ईयर आपने ये बोलकर नहीं पढ़ाया, ओके। अभी और एक दूसरा साल भी जा रहा है, क्या 2 साल आप बच्चे को पीछे लेंगे? 2 साल भी आप यही रीज़न देंगे? सोचिए आप। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने पीछे ले लिया, तो जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका बच्चा छोटा है, आप इसको लाइट ले रहे हैं। जब आपका बच्चा 10वीं 10th पास करेगा या 12th पास करेगा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जब पढ़ेगा, तब उसको 1 साल तो बहुत दूर की बात है, एक महीने की कीमत वहाँ पे मालूम पड़ेगी।
ओके, तो इस ऑप्शन को अडॉप्ट मत करो कि हम उसको सेम क्लास में बैठाएंगे। ये क्या है, एक दूरअंदेशी की बात नहीं है, ये अक्लमंदी की बात नहीं है, इसमें नुकसान है। बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। 1 साल की बड़ी कदर होती है इंसान की ज़िंदगी में। रिपीटेशन कराना अपनी जो है गफलत और अपनी जो है मेहनत नहीं करने की वजह से इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बराह करम ऐसा ना करें। और आखिर में एक बात यही है कि ब्रिज कोर्स जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला अगस्त फर्स्ट वीक के बाद में हम लोग नया सिलेबस शुरू करेंगे, जहाँ पे आपका बच्चा प्रमोट होके गए हैं। तो वहाँ पर हमारा वर्चुअल क्लासेस भी इस साल लाएंगे हम लोग, जैसा कि बताया था। इस्लामिक स्टडीज़ होंगे और वीडियोस हम अट्रैक्टिव और बहुत ही टेक्निकली जो है एडिटेड भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बच्चों को लॉन्ग टाइम स्क्रीनिंग से बचाएंगे, जिससे उनका क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली वो लोग मोबाइल या स्क्रीनिंग के एडिक्ट ना हों, जिसके ज़रिए से उनका एक कोर फाउंडेशन बाकी रहे और अच्छा खासा वो लोग कंटेंट अपने दिल और दिमाग में उतारें। फिर फिज़िकली जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस बेस पर आगे बढ़ने में मुमकिन हो, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे क्लासेस जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में जैसे स्टार्ट होंगे, उससे पहले इंशाअल्लाह हम आपको किताबें देंगे। किताबें देने के लिए भी डेट इंशाअल्लाह अनकरीब आपको पहुंच जाएंगे, क्योंकि किताबों का बड़ा मसला है मेरे भाई। पेंडेमिक ने बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया। ऑक्सफोर्ड जैसे कंपनीज़, ऑक्सफोर्ड के बुक्स जो प्रिंट होते थे, जो 4-5 साल से हम उन किताबों को पढ़ा रहे थे, आज उनके पास वो किताबें अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ स्टेट्स और मुख्तलिफ़ डीलर से कांटेक्ट करके इंडिया के किनारे किनारे से हम लोगों ने किताबों को जमाया। अगर वो नहीं भी मिल सके तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकाला है, यानी बहुत ही कम दाम में, कम से कम पैसे में हम आपको इंशाअल्लाह ताला जितनी ज़रूरत की किताबें हैं वो हम आपको देने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी करें, जिसमें आपको किताबें ख़रीदना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना है। मालूम है आपको कि भाई 20% हमने फ़ीस लेस किया है, लास्ट ईयर 60% लेस किया था, जिस वजह से लाखों रुपया हमने अपने ट्रस्ट के तरफ से डाला, लेकिन दूसरा साल हमें और लाखों में हम नहीं डाल सकते। इसलिए गुजारिश ये है कि किताबों की ख़रीदारी के लिए पहला इंस्टॉलमेंट देने के लिए आप अभी से अपने आप को तैयार रखें, और साथ साथ में किसी तरह का एक्सक्यूज़स, रीज़न्स तलाश किए बगैर अलीबादा इंडियन स्कूल की टीम जो आपके बच्चों के लिए जो कर रही है उसका सपोर्ट करें। और यकीन मानिए वो 90% बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे फ़ायदा उठाकर पढ़ रहे हैं, जिनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, ओके, और उनका प्रोग्रेस भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहा है। 10% बच्चों से और उनके माँ बाप से मेरी शिकायत नहीं बल्कि गुजारिश है। इसको बहुत ही पॉजिटिव और ओपन हार्टेड मेरी बात को ले लो। 10% बहुत बड़ा है मेरे लिए। एक बच्चा भी अगर नहीं पढ़ता है तो हमें अफसोस होती है। ये कलेक्टिव एक मैसेज, ताकि हम अपने मकसद को समझें। ये पेंडेमिक की वजह से तालीम ख़राब ना हो, तरबियत ख़राब ना हो, उनका कैरियर जो लाइफ का जो बैलेंसिंग है वो ख़राब ना हो, इस वजह से एक वीडियो मैंने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस मिलेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।